हेलो गाइज, आज हम केंट आरओ के 24 वोल्ट के एडाप्टर के बारे में आपको बताएंगे। केंट आरओ के 24 वोल्ट का एडाप्टर कुछ दिन चलने के बाद, माने कुछ सालों तक चलने के बाद ओरिजिनल एक एडाप्टर जब खराब हो जाता है तो आप बाज़ार से सैमकॉन या कोई भी कंपनी का खरीद कर लाते हैं तो वह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। तो क्यों नहीं हम उस जो ओरिजिनल केंट आरओ का एडाप्टर है 24 वोल्ट का 2.5 एम्पियर वाला, उसी को हम रिपेयर कर दें। तो रिपेयर करने के लिए बहुत आसान है अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो गाइज, मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जरूर दबाना। तो गाइज, चलिए हम दिखाते हैं कि आखिर वो बनाते कैसे हैं। तो ध्यान रहे, एलईडी वगैरह बनाने में जो हम मॉड्यूल लगाते हैं वो 5 तारों वाली होती है। 5 तारों वाली मॉड्यूल से अगर हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस होंगे, एम्पियर भी आपका सेम रह जाएगा। और अगर आप कोई और मॉड्यूल से बनाएंगे, जैसे सीआरटी टीवी के मॉड्यूल से बनाएंगे, तो आपका नहीं बनेगा, और हाई वोल्टेज देगा। 60 से नीचे कितना भी कोशिश कर लो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने रिसर्च करके देख लिया है। एक और मॉड्यूल बाजार में आता है जिससे इंडक्शन का पावर सप्लाई बनता है, अगर आप उसके थ्रू भी बनाएंगे तो वो आपको केंट आरओ को नहीं चला पाएगा। तो इसका सही 2.5 एम्पियर का एडाप्टर बनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज, हम अभी आपको कैसे उसको लगाते हैं, मॉड्यूल को लगा के दिखाएंगे और चला कर दिखाएंगे। तो गाइज, मेरे वीडियो पर आप बने रहें। गाइज, ये ओरिजिनल एडाप्टर का बैक साइड आपको हम दिखला रहे हैं। इसमें देखिए 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर 60 वाट का आपका लिखा हुआ दिखा रहा है। और हमने बाज़ार से जो खरीद कर लाया वो सैमकॉन का था। ये उसको मैंने बनाया, लेकिन वो कुछ ही दिनों के बाद वो अभी जल के ख़त्म हो गया। यानी 5 से 10 दिन चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता, जबकि सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी ये आपका टिका नहीं। तो वजह क्या है? तो हम लोग अब उस वजह को जानने से बेहतर होगा कि हम लोग इसे ओरिजिनल को ही सही करके दिखाएं। तो गाइज, हम कैसे करते हैं उसको सही, वो हम आपको गाइज, ये मैंने बना दिया है। बनाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो हम सारे तारों को खोल दे रहे हैं। अब खोल कर फिर से हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मैंने कनेक्शन कहाँ कहाँ की है। तो ये 5 लेग वाली मॉड्यूल है। इससे हम एलईडी टीवी 32-42 जितना भी इंची का हो, अगर उसका पावर सप्लाई ख़राब होता है तो हम इसको लगाते हैं और बनाते हैं। लगाने का तरीका भी वही है, लेकिन खोजना है कि कहाँ पर आपको प्लस, कहाँ पर माइनस, कहाँ 300 वोल्ट है, कहाँ पर 4 वोल्ट है, और कहाँ पर आपको कॉपलर का 4 नंबर पिन में उसका वाइट तार को डालना है। तो चलो गाइज, हम आपको दिखाते हैं। एकदम ध्यान से आप मेरे वीडियो पर बने रहें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। पॉज कर। गाइज, ये 5 लेग वाली मॉड्यूल है। इसमें ध्यान रहे, इसमें जो ग्रीन और ब्लैक तार है ये प्लस और माइनस दोनों में लगेगा। कहाँ पर लगेगा इसकी पहचान करना होगा आपको। तो ये जहाँ 300 वोल्ट आता है पावर सप्लाई से निकलकर, तो 300 वोल्ट की पहचान कहाँ से हम करते हैं? सबसे पहले तो आप यहीं से देख लेते हैं कि 2 डायोड का यहाँ पर एनोड है, ये माइनस वाला पॉइंट है, और 2 प्लस का ये है, ये कैथोड है। तो इसको आप बैक साइड से पकड़िए कि ये दोनों जो कहाँ जा रहा है। तो ये दोनों जो है सो आपको इस जगह जा रहा है। तो ये आपका हो गया प्लस। तो प्लस में हमने बताया था कि ग्रीन तार को आपको डालनी है, तो हमने यहाँ पर ग्रीन तार को डाल दिया। ग्रीन तार को यहाँ डालने के बाद अब बचा ब्लैक तार। तो हमने बताया था कि 2 एनोड जहाँ से जोड़ा हुआ है, इस तार को पकड़िए। ये 2 एनोड जो जोड़ा हुआ है, ये 2 एनोड किस जगह जा रहा है? तो ये 2 एनोड यहाँ से निकलकर ये बैक में यहाँ आ रहा। तो यहाँ पर हम इसके ब्लैक तार को डाल देंगे। अब यहाँ हमने ब्लैक तार को डाल दिया, तो ये मेरा 300 वोल्ट का आपका बन गया। ये हमने ब्लैक को डाला। अब इसके बाद हमको
300 वोल्ट के बारे में पता करना है कि तो 300 वोल्ट कहाँ आ रहा। तो देखिए STR जो 3 टंगड़ी का था, 3 टांगों वाली थी, वो STR यहाँ लगा हुआ है इस जगह पर। तो इसका ऊपर वाला जो पिन है, जो गेट है, जो सोर्स है, वहाँ पर 300 वोल्ट आता है। 300 वोल्ट कहाँ से आ रहा है? यही प्लस वाला जो है यहाँ आ रहा है इस जगह, जिसका ये पॉइंट है आपको, जो सोर्स है इस जगह 3 टंगड़ी का बना हुआ ना, तो यहाँ पर आपको लगेगा। तो इस जगह पर आप येलो वायर को लगा देंगे। अब देखिए हम यहाँ येलो वायर को लगाते हैं। गाइज मैंने यहाँ येलो तार को फिक्स कर दिया। ये इतना काम तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद रह गई बात ये वाइट तार को और रेड तार को। तो वाइट और रेड को हमेशा पहचान करना होगा कि कहाँ पर लगाना है। तो कॉपलर का 4 नंबर पिन में लगेगा। तो देखो गाइज ये कॉपलर है, और कॉपलर में आप देखिएगा जब झांक कर, तो एक छोटा सा बिंदु दिखेगा ऊपर में। तो जो बिंदु दिख रहा है वो 1 नंबर है। वो 1 है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में 2 हो गया, उसके ठीक नीचे 3 हो गया, और उसके ठीक बगल में 4 हो गया। तो 4 नंबर तार को खाली करके इधर से बाहर निकाल दीजिए, या तो उधर ही रखिए, लेकिन प्रिंट काट दीजिए। 2 में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो प्रिंट काटिए, चाहे उसको वहाँ से खाली कर दीजिए जिससे उसका कनेक्शन हट जाए। तो यहाँ पर आपको वाइट तार को लगाना है। वाइट तार को लगा दीजिए। इसके बाद बच जाएगा रेड तार। तो रेड तार को हम वहाँ डालेंगे जहाँ 4 वोल्ट हमको मिल रहा होगा। तो गाइज हम ये लीजिए, यहाँ डाल दिए, ये 4 नंबर पिन कॉपलर का डाल दिए। अब हमें ये देखिए ये 2 डायोड है यहाँ, एक डायोड यहाँ अंदर में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 300 वोल्ट आ रहा, तो यहाँ आपको नहीं लगाना। मैंने बार बार बोला कि 4 वोल्ट। तो ये एक बगल में एक जीनर है, इस जीनर के पास आप नाप के देखेंगे, जब लाइन देंगे नापेंगे तो वहाँ पर मिलेगा 2 से 4 वोल्ट मिलेगा। तो जहाँ 4 वोल्ट मिलता है उस जगह करेंगे, उसको जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वहाँ पर एक 4.7 MFD का 100 वोल्ट का ये या 40 वोल्ट का एक कंडेंसर होगा, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा 4 वोल्ट मिलने वाला है। तो वहीं पर आप उसको दे सकते हैं। तो या तो फिर कंडेंसर का जो पॉइंट है उसको दे दीजिए। तो देखिए आपको कहाँ निकल रहा है, यहाँ से आप जब लिंक पकड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ निकल रहा है। तो इस जगह पर आप दे दीजिए। तो इसको आप रेड तार को आप वहाँ दीजिए जहाँ 4 वोल्ट निकलता है। और देखिए हम गाइज आपको दिखाते भी हैं। गाइज हमने लाइन देकर पहले 4 वोल्ट की पहचान करनी है। तो देखिए हम लाइन दे दिए, ये देखो गाइज यहाँ पर 4 वोल्ट आपको मिलेगा। अभी ऑन नहीं कर। ये 4 वोल्ट की पहचान करने के बाद हमने लाल तार को लगा दिया जो डायोड के पास से मिला, जो 4.7 MFD का एक कंडेंसर था 25 वोल्ट का। उस जगह पर आपको वो 4 वोल्ट मिलता है, उस जगह आप इसको लगा दीजिए। इसके बाद आप चेक करिएगा तो आपको ये चालू दिखेगा। और अभी हम चालू दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए अभी लाइन हमने दिया, और ये देखिए इधर LED लाइन आपका ऑन हो गया, मतलब कि आपका वहाँ पर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको नाप के देखते हैं। हमको ये डिजिटल मीटर कितना भी ख़राब होगा तो हमको 14-15 चाहिए। 24 वोल्ट निकलने के लिए अगर थोड़ा यहाँ कम निकल रहा है तो वहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट जब टेस्ट करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ देखना है आ रहा है कि नहीं। ये देखिए आपका 24 वोल्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। ये 24 वोल्ट आपका आ रहा है। 24 वोल्ट से आपका ये चालू हो जाएगा, पानी भी अच्छा भरने लगेगा। तो चलो गाइज हम वहाँ चल के दिखाते हैं आपको कि ये पानी भरना चालू किया कि नहीं। तो गाइज देखिए इस तरीके से ये चालू हो गया, और आपको ये दिखा रहे हैं। पानी ऑन कर दीजिए वहाँ से नीचे से, वो ना, हाँ। और आप देखिए इसके अंदर एक ग्रीन लाइट जल रहा है जो बता रहा है कि उसके अंदर लाइन आ चुका है।
और इसका वाइब्रेशन भी बता रहा है कि आपका केंट आरओ चालू हो चुका है। और थोड़ी देर के अंदर में वो आपका पानी भी अंदर में फ़िल्टर करके भरने लगेगा। और इसका एक पहचान और है, नीचे आउटपुट से पानी आपका दिखा है, आउटलेट पाइप के थ्रू आपका बाहर आ रहा है, ये आप देखिए वहाँ। तो आपको इस तरीके से आप बना सकते हैं और ये लंबा चलेगा। और हमने इसको ट्रांसफार्मर से सोचा था कि 12012 का एक ट्रांसफार्मर के थ्रू बना दें, तो बन तो गया था, लेकिन ट्रांसफार्मर इतना गर्म हुआ कि एम्पेयर भी उसने अपना लॉस कर दिया और पूरा गला दिया जिस कैबिनेट के अंदर में रखे थे, और खुद भी ख़राब हो गया। तो ये पावर सप्लाई से ही चलेगा, जब भी होगा ऐसा ही एडाप्टर उसको चला सकता है और ऐसा ही एडाप्टर जो है उसी कर सकता है। तो गाइस, मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। एक एक्सपेरिमेंट में काफ़ी समय लगता है, बहुत सारे सामानों को समझ के उसको चालू करना पड़ता है। एक बात तो सिद्ध हो गया कि जो 32 इंची 42 इंची एलईडी को चलाने वाला मॉड्यूल है वह इस एडाप्टर को भी चला देगा, 24 वोल्ट आराम से निकालेगा। इसमें एक खासियत क्या है कि इसमें आपको कोई प्रीसेट नहीं होता है जिसको सेट करना पड़े, डायरेक्ट यह अपने आप पूरा सेम वोल्टेज को निकालता है और एम्पेयर भी सही निकालता है। तो इस तरह से गाइस आप बना लेंगे और आपका पैसा भी बच जाएगा। और यह एक एक्सपेरिमेंट था, ये सक्सेस हुआ। थैंक यू गाइस।